Hello everyone. On behalf of Eduhome Scientific, we welcome you all on our e-learning platform. इस वीडियो में वी ट्राई कि आप लोगों को फंडामेंटल और बेसिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स से फेमिलियर कराया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स हमसे कांटेक्ट कर रहे थे ई-लर्निंग के लिए भी और डायरेक्ट आके ट्रेनिंग के लिए भी। दे दे वांट टू लर्न बायोइन्फॉर्मेटिक्स बट उन लोगों को आइडिया नहीं है स्टार्ट कैसे करना है, एप्लीकेशंस क्या होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट बायोइन्फॉर्मेटिक्स का क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग आपको पहले फंडामेंटल्स और बेसिक्स के कॉन्सेप्ट थोड़े बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बताना चाहेंगे, जिनसे कि आपको आने वाले टाइम में बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बिग डेटा बायोलॉजी और अप्लाइड बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज करने में इजी पड़े। सो अगर हम बात करें फंडामेंटल्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स की या सिंपल टर्म्स में और लेमन टर्म्स में बायोइन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स दो टर्म्स से डराइव्ड है, बायोलॉजी एंड योर इन्फॉर्मेटिक्स पार्ट। सो सपोज अगर किसी को भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स सीखना है तो पहली रिक्वायरमेंट आपकी ये होगी कि आपको बायोलॉजी और लाइफ साइंसेस के सब्जेक्ट्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मतलब कि अगर आप सपोज प्लांट सेक्टर से आ रहे हैं, एनिमल सेक्टर से आ रहे हैं, जेनेटिक्स से आ रहे हैं, सेल बायोलॉजी से आ रहे हैं, एक बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी क्या है, सेल कैसे डिवाइड करता है, सेल बायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है। अगर आप प्लांट सेक्टर से आ रहे हैं तो बॉटनी क्या है, क्योंकि डेटा जो हमारा यहाँ हमें हैंडल करना है अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वो बायोलॉजिकल डेटाज हैं। सो बायोलॉजी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, लाइक मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, प्रोटीन क्या है, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही आपके पास डेटाज आएगा जिसे हमें एनालाइज करना पड़ेगा अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। क्योंकि हमें यहाँ पे डेटा को हैंडल करना है, डेटा को एनालाइज करना है, इसका मतलब कि आपको बेसिक्स मैथ्स, स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर साइंस और थोड़ा बहुत इंटरनेट और आईटी के बारे में भी पता होना चाहिए। क्योंकि जो पाइपलाइंस डेटाबेसेस आप लोग यूज करेंगे और एडवांस लेवल पे कस्टमाइज प्रोजेक्ट, वहाँ अभी हम लोग बिग डेटा और ह्यूज डेटा हैंडल करना पड़ता है। वो हम बाद में देख सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आप लोगों को बेसिक बायोलॉजी एंड बेसिक सब्जेक्ट मैथ्स का, स्टैटिस्टिक का, कंप्यूटर साइंसेस के थोड़े बहुत आने चाहिए। सो यहाँ मोस्टली आप लोगों को डेटाज डेटाबेसेस से लेना होता है। कई बार हम अपने रिसर्च का डेटाज अपलोड करते हैं, डेटा को एनालाइज करना है, इंटरप्रिटेट करना है। सो डिफरेंट प्रोजेक्ट में डिफरेंट टास्क किए जाएंगे स्मार्टली, लॉजिकली, जिससे कि आपके प्रोजेक्ट इजीली एफिशिएंट वे में हो सके। सो आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स को डिफरेंट एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज में आराम से यूज कर सकते हैं, बहुत बेसिक लेवल में भी और एडवांस लेवल पे भी। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो एक तो फंडामेंटल आप लोगों को लाइफ साइंसेज एंड सेल बायोलॉजी और बेसिक, अगर आप प्लांट सेक्टर या जूलॉजी और बेसिक बायोलॉजी से आ रहे हैं तो अपने अपने एरिया से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि आपका बायोलॉजिकल डेटा यहाँ हमें हैंडल करना है। अगर आप लोग केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, ड्रग डिजाइनिंग वगैरह फील्ड से आएंगे तब हम लोग कीमो इन्फॉर्मेटिक्स वाले एरिया पे जाएंगे। बट जहाँ डेटा की बात आ रही है, डिपेंडिंग ऑन हमारा डेटा कैसा होगा उसके बाद आप उसका एनालिसिस, स्टोरेज, मेंटेनेंस, इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं। और बेसिक आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, ये सब का भी रिक्वायरमेंट थोड़ा बहुत रहेगा। अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक की तो स्टैटिस्टिक भी आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप साइंस और साइंटिफिक एरिया में बिलोंग करते हैं तो आपको पता है हमें अपने डेटा को वैलिडेट भी करना है, कौन सा डेटा आपका रिलेवेंट है, कौन सा इररिलेवेंट है, क्योंकि आगे जाके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में बहुत सारा डेटा होता है जिसमें से हमें बताना पड़ेगा स्टैटिस्टिकली अपने साइंटिफिक कम्युनिटी को कि कौन सा डेटा आपके लिए सही है, आपके रिजल्ट्स कितने वैलिडेटेड हैं और इस तरीके से। इन सब का बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अगर आप एडवांस बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आना चाहते हैं या बिग डेटा बायोलॉजी या ओमिक्स लेवल पे आना चाहते हैं तब आपको पाइथन, लाइनेक्स, आर, मशीन लर्निंग, एआई, ये सब भी यूज करने पड़ते हैं। डिपेंडिंग ऑन कितना आपका रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट में आप प्लान कर सकते हैं। हमारे यहाँ बेसिक्स और एडवांस दोनों लेवल का ट्रेनिंग है, आप पर्सनल लेवल पे भी टीम को कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं।
नाउ अगर हम बात करें बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एप्लीकेशन किन किन एरिया में आप लोग कर सकते हैं, जैसे हमने बताया बेसिक बायोलॉजी में तो होगा ही, क्योंकि जहां जहां आपको अगर प्लांट को समझना है, एग्रीकल्चर में जाना है, जीन को एडिट करना है, फूड टेक्नोलॉजी में यूज करना है, तो जहां भी बायोलॉजी है और जहां भी लाइफ साइंसेज है वहां बायोलॉजिकल डेटाज होगा। और कितने स्मार्टली आपको यूज करना है वो आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि डेटा पब्लिक डेटा जो है वो बायोलॉजिकल डेटा सेट्स में है। सपोज आपको जीन क्लोन करना है तो डीएनए का डेटा चाहिए, चाहे आप ह्यूमन सैंपल्स है, चाहे आपका एनिमल का है, पैथोजन का है या प्लांट का है। प्राइमर बनाने पड़ेंगे, क्लोनिंग करनी पड़ेगी, तो जीन जीनोम ये डेटा आपको जाके लेना होगा डेटाबेसेस से। सिमिलरली अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं, क्रिस्पर यूज करना है ईदर किसी जीन को इनहिबिट करने के लिए या आप उसको एक्टिवेट कराना चाहते हैं, पर्पस कुछ भी हो सकता है, मगर फंडामेंटल लेवल पे पहले हमें जीन का इंफॉर्मेशन चाहिए। एडिटिंग करनी क्यों है वो अलग है, उसके लिए आपको जीन जीनोम को एनालाइज करना है सिस्टम के हिसाब से। बट बेसिक लेवल पे चीजों को समझने के लिए, एडिटिंग लेवल पे जाने के लिए आपको डेटास चाहिए होंगे, चाहे आप प्लांट में है, एनिमल में है, माइक्रोबायोलॉजी में। तो जहाँ बायोलॉजी है वहाँ बायोलॉजिकल डेटाज है, और जहाँ बायोलॉजिकल डेटाज है वहाँ आप बायोटेक्नोलॉजी और अदर सब्जेक्ट्स में आप इन्हें यूज कर सकते हैं। आजकल पैथोजन का टाइम है, आप देख रहे हैं कि कोविड का पीरियड चल रहा है, इन्फेक्शियस डिजीजेस है, मार्केट में इतना चैलेंजिंग पीरियड सबके लिए चल रहा है। तो एक माइक्रोबायोम को समझना, अभी तो आप एक वायरस, स्मॉल वायरस, आरएनए वायरस की बात कर रहे हैं, बट हमारे बॉडी के अंदर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं। और वो सिर्फ है नहीं, वो हमारी फिजियोलॉजी को भी इफेक्ट कर रहे हैं। सो अभी आपको ह्यूमन का ही जीनोम नहीं बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जीनोम इन टोटालिटी अगर हम बात करें माइक्रोबायोटा का कंसिडर करना होता है। पर्सनलाइज मेडिसिन, प्रिसीजन डायग्नोस्टिक के लिए ये डेटास हमें चाहिए होते हैं, स्पेशली बायोमेडिकल एरिया में। सो अगर आप बायोमेडिकल एरिया में जाना चाहते हैं, थेरेपेटिक्स के लिए, डायग्नोस्टिक के लिए, पर्सनलाइज मेडिसिन के लिए, जीन एडिटिंग और जीन थेरेपी के लिए, सो ये डेटाज आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए एनालाइज करके अप्लाइड एरिया में लेके आ सकते हैं। जीन क्लोनिंग और जीन एडिटिंग का एप्लीकेशन आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी वालों को पता ही है, आप हर सेक्टर में यूज कर सकते हैं। सो क्लोनिंग करने से पहले किसकी क्लोनिंग होगी, किस पे एडिटिंग करना है, किस पोजीशन पे करना है, उसके लिए आपको जीन जीनोम, प्राइमर डिजाइनिंग, क्रिस्पर का गाइडेड आरएनए, बहुत सारे टास्क होते हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए आप कर सकते हैं। सो आप बेसिक बायोलॉजी, अप्लाइड एरिया, दोनों एरिया में जा सकते हैं। आज की बात करें अगर हम प्रेजेंट टाइम की, तो वी आर इन टाइम की हम लोग ओमिक डेटा हैंडल करते हैं। ओमिक डेटा मतलब कि आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ जीनोमिक्स, डीएनए का डेटा है, ट्रांसक्रिप्टोमिक आरएनए का डेटा है, प्रोटियोमिक्स प्रोटीन का डेटा है, और ऐसे ही करते करते आजकल हम मेटाजीनोमिक्स के टाइम पे हैं। और इन सारे डेटा को सिस्टम बायोलॉजी और इंटीग्रेटेड लेवल पे आप कंसिडर करके किसी भी प्रॉब्लम को समझते हैं और फिर आप उसके सॉल्यूशन तक आते हैं। इसका मतलब बायोलॉजी में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आज की डेट में प्रेजेंट है, उनको एनालाइज करने के लिए स्किल्ड लोग चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए। सो बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी एंड बायो इंफॉर्मेटिक्स आज की डेट में पैरेलल में चल रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन सारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स आना ही चाहिए। साथ में अगर आप आर&डी ज्वाइन कर रहे हैं, फार्मा ज्वाइन कर रहे हैं, या आप हेल्थ सेक्टर में हैं, वहां भी ह्यूज अमाउंट ऑफ जेनेटिक स्क्रीनिंग, बायोलॉजिकल डेटाज होगा, जिन्हें आपको मैनेजमेंट में भी लोगों की हेल्प चाहिए। इसके अलावा आजकल बायोलॉजिकल डेटास का रियल टाइम में यूज, रियल टाइम एनालिसिस, रिमोट शेयरिंग ऑफ डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट बायोमेडिकल और आर&डी सेक्टर में। सो बायोलॉजिकल डेटास का इंटीग्रेशन आपके अदर एरियाज के साथ भी है, आईओटी के साथ, एआई, मशीन लर्निंग और शेयरिंग ऑफ डेटा, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, सब कुछ कंसिडर किया जाता है। सो आप बेसिक लेवल पे यूज करेंगे या अप्लाइड एरिया में, वो वेरी कर सकता है किस लाइन से आप लोग आ रहे हैं, कहाँ आपका इंटरेस्ट है जाने का। सो इधर आप स्टूडेंट हैं, रिसर्चर हैं या साइंटिस्ट हैं, आप बहुत इजीली बायोलॉजी के डेटा को यूज कर सकते हैं और आज की डेट में करना भी पड़ेगा।
सो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ बहुत आराम से आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स को वाइजली स्मार्टली यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे इन सिलिको ड्रग डिजाइनिंग में बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आज की हम डेटा बायोइन्फॉर्मेटिक्स के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं किसी डिजीज को समझने के लिए, पैथोजन को समझने के लिए, आपको ड्रग बनाना किस कैंडिडेट से है, उसके स्ट्रक्चर्स को, उसके इंट्रैक्शंस को समझने के लिए। सो अगर बेसिक लेवल पे बताया जाए तो बहुत सारे लिगेंड्स और हिट्स और ड्रग कैंडिडेट्स को आप लोग टेस्ट इन सिलिको लेवल पे कर सकते हैं, कंप्यूटर पे कर सकते हैं, बहुत कम पैसा लगा के, बहुत सारा कम टाइम लगा के, बहुत सारे कम मैन पावर की रिक्वायरमेंट के साथ। सो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एरियाज में इनका एप्लीकेशंस है। बट यस, एकदम से चीजें नहीं समझ आती हैं, आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स है क्या, एप्लीकेशन आप देख रहे हैं ह्यूज है। आप इनको लर्न करना स्टार्ट कीजिए। इधर आप हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से लर्न कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन से लर्न कर सकते हैं, आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इन पर्सन आके अपने लाइव प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं तो। सो इसलिए अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग आने वाली वीडियोस में आप लोगों के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बेसिक्स और एडवांस लेवल के मटेरियल्स रिलेटेड टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड अदर बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड थिंग्स लाते रहेंगे। थैंक यू।